हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड यूर वेरी वेलकम इन यूट्यूब चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और आज हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट या फिर 9.1 और ये एक्सरसाइज हम लोग करवा रहे हैं ML अग्रवाल से। तो आप अगर आपके पास बुक है तो आप फॉलो कर सकते हैं, और अदरवाइज आपके सामने है एक्सरसाइज, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो वो हमसे बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस टी। कल आपको बताया गया था कि जो टर्म्स होते हैं उन्हें आप टी से भी नोट कर सकते हैं और ए से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुक में स्टैंडर्ड में उन्होंने ए बोला है, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम लोग बी से ही डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म लिखना है हमको, ठीक है। इन जो सीरीज है हमारे पास, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास एपी दे रखी है, उनमें से हमको पहला टर्म लिखना है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन के लिए, और उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको बुक में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, अगर पहला टर्म लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है कि a इज इक्वल टू 3, क्योंकि भैया फर्स्ट टर्म तो यही है ना, जहां से स्टार्ट हो रही है वही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि हमारा। और अगर हमें सेकंड टर्म लिखना होता तो a2 ये है हमारा, a3 ये है एंड a4 ये है, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस की बात आती है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास tn+1, यानी कि एक आगे वाले टर्म से एक पीछे वाला टर्म अगर माइनस कर दे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, वेयर tn+1 एंड tn, वेयर tn एंड t+1, ठीक है। tn पहले आएगा, tn+1 बाद में आएगा, ठीक है। वेयर tn एंड tn+1 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। यानी कि ये टर्म्स कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक आते हैं। तो हम लोग कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा लेते हैं और उनको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग पहले टर्म की बात करते हैं, यानी कि काम करते हैं हम लोग यहाँ पर a1 की बात करते हैं, या फिर ये बोल देते हैं यहाँ पर हमारे पास जो पहला टर्म t1 है वो हमारे पास क्या है, 3 है। भाई पहला टर्म वही है, a से नोट किया है यहाँ पर, तो हमने a लिखा, यहाँ पर t1 टर्म फर्स्ट, ठीक है। उसका जो हमारा सेकंड टर्म है वो हमारे पास t2 है, ठीक है, 1। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम लोगों को लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस अगर लिखना है हम लोगों को, तो कॉमन डिफरेंस t इज इक्वल टू क्या होता है, tn+1 माइनस tn, ठीक है। और tn+1 में अगर हम लोग बात करें t2 की, तो ये हो जाएगा हमारे पास t1, ठीक है। और t2 हमारे क्या है, यहाँ पर देखिए t2 हमारा 3 लिखा हुआ है, सॉरी 1 लिखा हुआ है, सो दैट 1 माइनस t1 हमारे पास क्या 3 है। बहुत ही आसान है, केवल आपको प्लस माइनस करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमारे पास -2 आ जाएगा, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक काम करते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड को भी यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेकंड में भी भाई हम लोग को करना है कि पहला टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। पहला टर्म आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि भैया जो a है वो हमारा क्या है, 1/3 है, ठीक है। या फिर t1 जो है वो 1/3, ये फर्स्ट टर्म हम लोगों ने लिख दिया। उसको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, tn+1 माइनस tn, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव उठा लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप कि ये t1 जो हमारा है वो 1/3 है, ठीक है। t2 जो हमारा है वो 5/3 है, ठीक है। अब एक काम करिए, इनमें वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ठीक है। अब t2 की वैल्यू क्या हमारे पास 5/3 है, तो 5/3 माइनस 1/3, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4/3 डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है एंड हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो हमको एपी लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद और ये भी दे रखा है कि मतलब ये क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ये दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। तो अब बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, तो कॉन्सेप्ट पे ही बता दिया गया था और कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे बताया गया था। तो अगर हमको एक एपी कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो एपी के टर्म्स क्या होते हैं, एपी के टर्म्स क्या होते हैं, पहला टर्म हमारा t1 होता है प्लस t1 प्लस d होता है, यानी कि जो सेकंड हो गया टर्म वो t1 प्लस d होता है, ठीक है। उसके बाद फिर t1 प्लस 2d होता है, यानी कि उसमें 2 टाइम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऐड कर दो। उसके बाद t1 प्लस 3d होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो एपी होती है उसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर एपी का लास्ट टर्म दे रखा है हमको, यहाँ पर मान के चलो कुछ दे दी है हमको, जैसे t+t1+
एन डी करके। तो ये अगर हमें दे रखा है तो ये कैसे होगी, फाइनाइट होगी, क्योंकि हमको एक लास्ट टर्म इसका दे दिया है। और अगर इसका लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, जो कि बेसिकली किया गया, तो हमारी इनफाइनाइट लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है, T1 हमें दे रखा है 10। ठीक है, तो T1 हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारे पास ये भी 10 है। ठीक, अब हमको एपी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम लोग लिखेंगे एपी इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, या फिर आप अपने कॉमन सेंस से खुद सोचिए कि पहला टर्म हमने ये किया 10। ठीक है, अब ऐड करते जाते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा जैसे सब्ट्रैक्शन के बाद एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म किसी भी एक एपी में, उसके दो कॉन्जिक्यूटिव जब टर्म्स आप उठाएंगे, उनका जब आप आपस में माइनस करेंगे बड़े वाले सॉरी आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से, तो आपका एक फिक्स्ड नंबर आएगा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो कैसे आता है, माइनस करने पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाले टर्म में वो टर्म जोड़ा गया होगा, वो कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही है उसको जोड़ा गया होगा, तब आगे वाला टर्म आता है आपके पास। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ये पहला हमारा टर्म हो गया। अब इस पहले टर्म में क्या करेंगे, 10 + 10 कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में क्या करेंगे कि ये 10 + 2d 2 × 10 कर देंगे। ठीक है, कॉमा डॉट 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 सो। ठीक है, 4 टर्म बोला गया हमको लिखने के लिए, तो काम करते हैं 4 के 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 + 3 × 10। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40। अब आप इसको कैलकुलेट करिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 10 यहाँ पर 10 था हमारे पास। अब इस 10 में हमने क्या किया, 10 को ऐड कर दिया, विच इज आवर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उस कॉमन डिफरेंस के बाद क्या गया, 20 आ गया। T3 जब लिखना था तो T2 में हमने जब 10 को ऐड कर दिया, यानी कि देखो T1 हमारे पास क्या है, 10 है। T2 हमारे पास क्या है, T1 + D विच इज 10 + 10 दैट इज 20। ठीक है, सिमिलरली T3 हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 + D, यानी कि T2 टर्म में D को ऐड कर दिया जाए, तो T2 टर्म क्या है, 20 आया है, प्लस D विच इज 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे टर्म्स जो होते हैं वो निकलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है दैट इज 4, एंड जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास -3 दे रखा है। तो काम करिए, जब तक मैं इसको रफ करता हूं तब तक आप एक बार ट्राई करिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, यानी कि हमारा पहला टर्म हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको अपने नोटेशन में डिनोट कर लेते हैं विच T1, एंड जो हमारे पास d दे रखा है ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड है, और ये हमारे पास d जो दे रखा है -3 दे रखा है। तो अभी हम लोगों को एपी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वही फॉर्मूला, एक काम करते हैं इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखते हैं। हमारे पास T1 क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उसका फिर क्या आ गया, T2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, T1 + D। तो T1 हमारे पास क्या है, 4 है, प्लस, और D के हमारे पास -3 है। अब यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग को T3 लिखना है, तो T3 के लिए क्या करेंगे, T2 + D कर देंगे अपन। ठीक है, तो T2 हमारे पास क्या है, 1 है, और हमारे पास D क्या है यहाँ पर, -3 है, दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। अगर हम लोग T4 की बात कर रहे हैं तो T3 + D हो जाएगा। ठीक है, दैट इज T3 हमारे पास क्या है, -2 आया था, -2 कर दिया, प्लस, और -3 हमारे पास D है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो अगर अब हम लोग एपी लिखनी है एक फॉर्मेट में, तो एपी हमारे पास क्या आ जाएगी, एपी हमारे पास आ जाएगी 4, 1, -2, -5 एंड डॉट डॉट डॉट। ये इसको हो गया 4 टर्म, और उसके बाद ये एपी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि जो लिस्ट दे रखी है नंबर्स की, फॉर्म एन एपी, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी लिस्ट है जो एक एपी को फॉर्म कर रही है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रही है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी को फॉर्म करे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करिए, और उसके बाद इनके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनको भी लिखिए। ठीक है, तो ऐसा हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर ये एपी को फॉर्म कर रही है, इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो एपी को फॉर्म कर रही हैं, अगर फॉर्म कर रही हैं तो इनके 3 टर्म्स आगे के और लिखिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग पहले बात करेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 की। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1, अगर हमको पता करना है कि भैया ये जो टर्म्स है ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। और कॉमन डिफरेंस केवल ये नहीं कि आपने सीधा क्या किया कि पहले T2 और T1 टर्म्स के से आपने क्या किया, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, नहीं, कम से कम अगर ये 4 टर्म्स दे रखे हैं तो आप सारे के सारे टर्म्स का यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए।
इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो एक फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस बार बार चेंज हो रहा है तो उसका मतलब एपी में नहीं है, क्योंकि एपी का मतलब ही यही होता है कि पहला टर्म में कुछ ऐसा कांस्टेंट ऐड करो कि दूसरा टर्म आ जाए, और उस दूसरे टर्म में वही वाला कांस्टेंट ऐड करो जो पहले वाले टर्म में आपने ऐड किया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए टर्म्स लिख लेते हैं। तो इस एपी के लिए तो आप एक कैसा लाइन लिखेंगे, फॉर द गिवन एपी दैट इज फॉर द, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन में, फॉर द गिवन एपी, ठीक है, 4, 10, 16, 22, ठीक है। इसके लिए जो T1 टर्म हमारी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। जो हमारे पास T2 टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी 10 होगी। T3 यानी थर्ड टर्म जो होगी वो 16 होगी, डॉट डॉट डॉट, एंड जो T4 टर्म होगी हमारी वो 22 होगी। ठीक है, इसके लिए जो टर्म्स है ये आपके दे रखे हैं। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा अपनी कॉपी पे फॉर्मेट में लिखिएगा एग्जाम टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये लिख लिया। ठीक है, हम लोगों ने, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 लिखना है कि फॉर द गिवन एपी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस दैट इज टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2 एंड दैट इज इक्वल टू T4 माइनस T3। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी कि T3 एंड T4 में आगे वाले टर्म से यानी कि T4 से हमने पीछे वाले टर्म को यानी कि T3 को हटा दिया, यानी कि माइनस कर दिया। अब T सेकंड यहाँ पर क्या है, हमारे पास 10 है, ये दे रखा है, एंड T1 हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T3 क्या है हमारे पास, दैट इज 16 एंड 16 माइनस 10, ओके, एंड 22 माइनस का 16। तो अभी देखिए सब का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सारे के सारे टर्म्स के लिए फिक्स है। सारे के सारे टर्म्स के लिए फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मेट, ये जो लिस्ट दे रखी है आपको किसमें, एपी में, तो आप यहां पर लिख देंगे hence the common difference is same for all consecutive terms, so the given list is in AP। तो आप इसको लिख देंगे और आपका जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इस तरफ वाले मैंने लिख लिए हैं आपके MLM अग्रवाल बुक में जो फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ के लिख लिए हैं, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, थर्ड नंबर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ये दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास जो T1 टर्म है, अब मैं सारी की सारी फॉर्मेलिटीज नहीं लिखने वाला हूँ, आपको खुद लिखना है। ठीक है, तो T1 क्या हमारे पास 2 है, T2 हमारे पास क्या है 4 है, T3 हमारे पास क्या है 8 है, एंड T4 हमारे पास क्या है 16 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखे हुए, टर्म्स लिखे हुए हैं। अब अपन को क्या करना है, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस विल बी Tn प्लस 1 माइनस Tn। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, अगर हम लोग T सेकंड को ले लें, T सेकंड माइनस T1 दैट इज इक्वल, दैट हैज टू बी इक्वल टू, यानी कि उसको इक्वल होना होगा। ठीक है, T3 माइनस T2 के, एंड इसको इक्वल होना होगा T4 माइनस T3 के। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना। अभी अपन देखते हैं T2 को, T2 क्या हमारे पास 4 है, माइनस T1 हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस T2 इज व्हाट 4 एंड अगेन 16 माइनस 8। तो यहाँ पर क्या देखा, देखो 4 में 2 गया तो 2 आया। ठीक है, 8 में 4 गया तो 4 आया। दैट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, एंड दिस इज 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है, hence the common difference is not fixed। या फिर आप ये लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट फिक्स्ड। ये सबसे अच्छा रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट फिक्स्ड और इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सो दैट द गिवन लिस्ट इज नॉट इन एपी। यहां से आपका ये प्रूव हो गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन नंबर थर्ड की, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन की, सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। थर्ड का देख चुके हैं हम लोग, और बाकी जो छूट रहे हैं वो आपको खुद करने हैं। आई होप आपके पास क्वेश्चंस जरूर होंगे, और नहीं होंगे तो इसका आपको लिंक दिया जाएगा, इससे आप देख सकते हैं सीट को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर क्या हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास ये लिस्ट दे रखी है हमको। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है कि चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। ठीक है,
और बाकी क्वेश्चन में ये भी हमसे कहा गया था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। तो अपन एक काम करते हैं, अगर ये एपी में होगा तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखेंगे। अदरवाइज ये बहुत सिंपल है नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना। आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो डी कितना था, 6 था, ठीक है। और हमारे पास जो T4 टर्म था वो कितना था, 22 था। तो यहाँ से आप अगर आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि T5, T6 और T7 लिखना है, ठीक है। तो T5 के लिए क्या करते हैं, पहले वाले टर्म में यानी कि इससे जस्ट T5 के T4 वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, T4 हमारे जो टर्म्स है वो 22 है, टर्म का जो नंबर है वो 22 है, एंड जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास वो 6 है, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली T6 के लिए अब हमारे पास T5 आ चुका है, तो T5 में अगर हम लोग D ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, T5 हमारे पास क्या 28 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, दैट इज इक्वल टू 26 एंड टू 30, 34, ठीक है। सिमिलरली T7 के लिए क्या हो जाएगा, T6 प्लस T दैट इज 34 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4040, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये टर्म्स हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप 3rd नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हम लोग ये काम करते हैं, बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पहला टर्म है हमारे पास, जो पहला टर्म है यानी कि जो T1 है, जो T1 है वो हमारे पास -10 है, और जो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। और जो हमारे पास T2 है यानी कि जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास -6 है, एंड जो 3rd टर्म है वो हमारे पास -2 है, एंड 4th टर्म है हमारे पास वो 2 है, ठीक है। तो ये टर्म्स दे रखे हैं, अभी आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो वही पुराना वाला फॉर्मूला दैट इज Tn+1 - Tn, फॉर्मूला हमेशा यूज करिए, हमेशा लिखिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी और टीचर मार्क्स अच्छे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Tn+1 यानी कि हमेशा एक आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म्स को माइनस करना होता है, यानी कि T2 - T1 दैट इज इक्वल टू T3 - T2 and that is equals to T4 - T3, okay. So here what you will find, T2 - T1 that is -6, वैल्यू दे रखी है, पुट करते जाओ, and this is -10 that is equals to T3 is what, -2, एंड माइनस की वैल्यू, माइनस का मतलब खतरा एक तरीके से, तो माइनस को हमेशा आप ब्रैकेट में रखिए, इससे समझने में बहुत आसानी होती है। तो माइनस की वैल्यूज को, ठीक है। तो T2 क्या है हमारे पास, T2 है हमारे पास -6, तो -6 दैट इज इक्वल टू T4 इज व्हाट 2 एंड माइनस T3 की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है माइनस की कैलकुलेशन। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 एंड +6 आ गया, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हमारे पास 2 + 2 आ गया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा हमारे पास, देखिए 10 में जब 6 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 4 आने वाला है, 6 में 2 को माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। यानी कि ये जो दे रखा है आपका, ये जो लिस्ट दे रखी है, ये आपकी किसमें हो गई, एपी में हो गई। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, हैंस द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is a fixed number which is common difference that is equals to 4, so that the given list is in AP, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि भैया इसके अगर ये AP में है, अगर नहीं है तो वहां पर आप क्वेश्चन को रोक देंगे, लेकिन अगर है तो इसमें क्या करेंगे, आप इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना, सॉरी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट एक अलग चीज होती है, वो आपको बताइए, होता है लेकिन मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी हमारा यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आया वो 4 आया, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को देखो 4 टर्म हमें पता था, हमें कितने टर्म फाइंड करना है, हमें T6 टर्म फाइंड करना है और T7 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं आपके, एक तो अभी जो रिसेंटली बताया आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि T4 में D को ऐड कर देते हैं, यानी कि पिछले वाले टर्म में डिस्क्रिमिनेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब T6 के पहले वाला टर्म कौन सा होगा, 5 होगा, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट को ऐड कर दो। बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। एक तरीका आपके पास ये है कि अगर आपको T5 चाहिए तो पहले वाले टर्म में विच इज T1 और इसमें आप क्या करेंगे, 4D को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको यानी कि इससे एक कम, अगर आपको T6 चाहिए तो इसमें आप T1 में 5D को ऐड कर देंगे, और दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अगर आपको
T7 चाहिए तो T1 में आप क्या करेंगे 6D को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको आपको बहुत फेयर तरीके से लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो नोटबुक में आप बहुत अच्छी तरीके से उसको लिखेंगे ताकि टीचर को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है T4 हमारा टर्म क्या है, दैट इज 2। तो 2 की हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 2 एंड प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, हमने इसको 4 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि T1 में 4D का मल्टीप्लाई करें, देखो T1 हमारे पास क्या है, T1 हमारे पास था -10। ठीक है, एंड प्लस 4 इंटू D हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो देखो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो -10 दैट इज -10 एंड 4 4 इज 16 दैट इज इक्वल टू 16 -10 दैट इज 6। ठीक है, तो दोनों से आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूले कभी गलत नहीं होते, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, T5 में जो हमारे पास T5 आया है, वैसे ये सिंपल होता है ये वाला फॉर्मूला। तो T5 में क्या करना है, T5 हमारे पास क्या 6 है और इसमें हम लोग क्या करेंगे D का एडिशन कर देंगे दैट इज 4। हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे T6 में D का एडिशन कर देंगे, T6 हमारा क्या आ गया 10 आ गया, इसमें हम लोगों ने क्या किया D का एडिशन कर दिया विच इज 4 दैट इज इक्वल टू 14। सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विच इज एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। और ये आपका एक्सरसाइज जो है वो खत्म भी हो चुका है, बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप खुद करिए, बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।